बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्लांट्स के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स की आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से मुराद वो सारी किस्म की अडाप्टेशंस और मैकेनिज्म्स हैं जिसके ज़रिए प्लांट्स क्रॉस पोलिनेशन को इंश्योर करते हैं। प्लांट्स में टेंडेंसी पाई जाती है कि वो सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं। क्रॉस पोलिनेशन को प्लांट्स इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसके जरिए प्लांट्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ जाती है और जिस प्लांट स्पीशीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी बेहतर होगी और वो आसानी से और बेहतर तौर पर अपने एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट हो जाते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के तौर पर प्लांट्स में जो अडेप्टेशंस और स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं उनमें से पहली स्ट्रेटजी है डायोशी। कुछ प्लांट स्पीशीज डायोशियस होते हैं। इसका मतलब ये है कि मेल प्लांट्स अलग होते हैं और फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मेल यानी स्टेमिनेट फ्लावर्स और फीमेल यानी पिस्टिलेट फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स के ऊपर बनते हैं। डायोशियस प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए क्रॉस पोलिनेशन एसेंशियल है, जिसके लिए मुख्तलिफ किस्म के पोलिनेटिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डायोशी की एक कॉमन एग्जाम्पल कुकरबीटा में पाई जाती है, जिसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में दूसरी स्ट्रेटजी जो प्लांट्स अपनाते हैं वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है। इस कंडीशन में प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पैदा होते हैं जिनमें स्टेमन्स और कार्पल दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद पोलन ग्रेन्स और कार्पल्स आपस में इनकम्पेटिबल होते हैं। इनकम्पेटिबिलिटी जीन्स के जरिए कंट्रोल होती है जो प्लांट्स में इस लोकस के ऊपर मौजूद होती है, जिसके जरिए पोलन ग्रेन्स और कार्पल्स को सेंस किया जाता है। प्लांट्स इस जीन की मदद से रिसेप्टर्स बनाते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के जरिए भी क्रॉस पोलिनेशन को फैसिलिटेट किया जाता है और फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाया जाता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दो तरीक़ों से होती है। अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मेल गेमेटोफाइट की वजह से हो तो उसको GSI यानी गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है, और अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी स्पोरोफाइट की वजह से हो यानी पेस्टिल की वजह से हो तो उसको स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अलील इस लोकस पर मौजूद होते हैं। अगर पोलन की इस लोकस पर मौजूद इस अलील पेस्टल की इस अलील के साथ मैच हो जाए तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं होती। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में जो तीसरी अडॉप्टेशन है वो हर्कोगेमी है। हर्कोगेमी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्पेशल सेपरेशन को कहा जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इस तरतीब से अराइज होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। इसी के ज़रिए सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है और क्रॉस पोलिनेशन को फैसिलिटेट किया जाता है। इस किस्म के प्लांट्स पोलिनेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि वो आकर क्रॉस पोलिनेशन को इंश्योर बनाएं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में फोर्थ अडॉप्टेशन डेकोगेमी की है। डेकोगेमी में बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मौजूद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी स्टेमन्स और कार्पल्स अलग अलग टाइम्स पर मैच्योर होते हैं। इससे भी सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी क्रॉस पोलिनेशन को फैसिलिटेट करती हैं क्योंकि ओल्डर फ्लावर्स जिनमें स्टेमन्स मैच्योर हुए हैं और पोलन ग्रेन बने हैं उनसे पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं यंगर फ्लावर्स की तरफ जिनमें पोलन ग्रेन अभी मैच्योर नहीं हुए हैं और पेस्टल्स जो है वो मैच्योर हुई हैं। डेकोगेमी की दो हालतें हैं। अगर एंड्रोशियम यानी स्टेमन्स पहले मैच्योर हो कार्पल से तो उसको प्रोटेंड्री कहा जाता है, जिनकी एग्जांपल सनफ्लावर, हिबिस्कस और साल्विया हैं। और अगर एंड्रोशियम से गाइनीशियम पहले मैच्योर हो यानी कार्पल्स पहले मैच्योर हो तो उसको प्रोटोगाइनी कहा जाता है, जिनकी एग्जांपल ब्रासिका और माइकेलिया है।
प्लांट्स मुख्तलिफ़ किस्म के पोलिनेटिंग एजेंट्स का भी सहारा लेती हैं ताकि क्रॉस पोलिनेशन को इंश्योर बनाया जाए, और ये दो किस्म के हैं जो मैंने पहली वीडियो में भी बयान किए हैं। एक बायोटिक है और दूसरे एबायोटिक हैं। एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स में एनीमोफिली यानी एयर के ज़रिए पोलिनेशन और हाइड्रोफिली यानी वाटर के ज़रिए पोलिनेशन शामिल हैं, जबकि बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स में एंटोमोफिली इंसेक्ट्स के ज़रिए पोलिनेशन, जूफिली यानी एनिमल्स के ज़रिए पोलिनेशन शामिल है। जूफिली को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आर्निथोफिली और केराप्टेरोफिली। आर्निथोफिली में पोलिनेशन बर्ड्स के ज़रिए होती है और केराप्टेरोफिली में पोलिनेशन बेड्स के ज़रिए होती है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए प्लांट्स में जो आखिरी अडाप्टेशन है वो क्लिस्टोगेमी है। क्लिस्टोस का मतलब है क्लोज्ड और गेमोस का मतलब है वेडेड। क्लिस्टोगेमस प्लांट्स में नॉर्मली दो किस्म के फ्लावर्स बनते हैं। एक वो फ्लावर्स जो ओपन हो, जिनमें आसानी से क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है, ऐसे फ्लावर्स को कास्मोगेमस यानी ओपन फ्लावर्स कहा जाता है। और दूसरे वो फ्लावर्स हैं जो ओपन नहीं होते, क्लोज्ड हालत में ही उनमें पोलिनेशन होती हैं, ऐसे फ्लावर्स को क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कहा जाता है। क्लिस्टोगेमस प्लांट्स में दोनों किस्म के फ्लावर्स की फॉर्मेशन भी एक स्ट्रेटजी है कि अगर किसी वजह से कास्मोगेमस यानी ओपन फ्लावर्स में क्रॉस पोलिनेशन फेल हो जाए तो दूसरे फ्लावर्स जो क्लिस्टोगेमस हैं उनमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी और स्पीशीज़ की रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंटिन्यूअस बनाया जाएगा। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के कुछ फ़ायदे हैं प्लांट्स के लिए। उनमें से एक फ़ायदा यह है कि ये प्लांट्स की पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन रखती है और चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ प्लांट्स को आसानी से अडाप्ट होने में मदद देती है। इसके ज़रिए प्लांट्स में डिजीज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और प्लांट्स अपनी हैबिटेट में बेहतर तरीके से सही वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के साथ अपने लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये लॉन्ग टर्म में प्लांट्स के सर्वाइवल और उसकी इवोल्यूशनरी सक्सेस को इंश्योर बनाता है। इस पूरे लेक्चर को समराइज़ करते हैं कि प्लांट्स क्रॉस पोलिनेशन को इंश्योर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एडाप्टेशंस करते हैं। उन एडाप्टेशंस और स्ट्रेटजीज़ को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहा जाता है, जिनमें प्लांट्स का डायूशियस होना, अपने ही पोलन ग्रेन के लिए इनकम्पेटिबल होना और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक ही फ्लावर के अंदर मुख्तलिफ पोजीशंस पर होना शामिल है। इसी तरह प्लांट्स में मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अलग अलग ड्यूरेशन में मैच्योर होना, पोलिनेटिंग एजेंट्स के ज़रिए क्रॉस पोलिनेशन को इंश्योर कराना और क्लिस्टोगेमस प्लांट्स में कास्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस दोनों किस्म के फ्लावर्स की प्रोडक्शन शामिल है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से प्लांट्स को कुछ फ़ायदे हासिल होते हैं। उनमें से एक जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, प्लांट्स को एनवायरनमेंट के साथ सही तरीके से अडॉप्ट करना, डिजीज़ और पैथोजेंस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना, प्लांट्स की अपने हैबिटेट में सही तरीके से लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना और प्लांट्स को एवोल्यूशनरी सक्सेसफुल बनाना शामिल है।